वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। वॉट हैपेंस व्हेन वन ऑफ द नंबर्स इन अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड द अदर इज डिक्रीज्ड बाय 1? विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रोडक्ट? क्या हो अगर एक नंबर को हम 1 इंक्रीज कर दें और दूसरे में 1 डिक्रीज कर दें, तो क्या प्रोडक्ट में कोई चेंज होगा? तो चलो देखते हैं। लेट अस अगेन टेक द प्रोडक्ट ए बी। तो चलो वही ए बी हम ले लेते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट है ए और बी का। इफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड बी इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो उसका प्रोडक्ट कैसे होगा? ए को हमने 1 इंक्रीज कर दिया तो हो जाएगा ए प्लस 1, बी को हमने 1 कम कर दिया तो बी माइनस 1। अगर इसको एक्सपैंड करें तो हमको क्या मिलेगा, यानी इसको सॉल्व करें क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है ना, तो ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 1। तो ए प्लस 1 को बी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले इसको पूरा का पूरा एक यूनिट मान लेते हैं, तो a प्लस 1 ये पूरा का पूरा एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस 1 बाहर b। इसी तरह से ये पूरा का पूरा एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन, तो a प्लस 1 और बाहर 1। अब इस इतने में आप फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्योंकि b एक बार a से मल्टीप्लाई होगा प्लस b एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a b हो जाएगा प्लस 1 और b मल्टीप्लाई होकर b हो जाएगा माइनस। इसी तरह से 1 एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, 1 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो a, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी। ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल ए है तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस 1 का माइनस 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्ट क्या था, सिंपल ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ए बी आ रहा था। यहां पर ए बी के साथ साथ हमको ये बी माइनस ए माइनस 1 ये भी मिल रहा है, जो कि इसमें ऐड हो रहा है, यानी इतना जो पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ए बी में ये चीज प्लस में आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये निगेटिव है तो प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? देखो, कोई चीज ऐड हो रही है तो उसका मतलब इंक्रीज हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, 5 प्लस मैंने 2 किया तो आ जाएगा 7। यहां पर ऐड करने से वैल्यू बढ़ गई, 5 से 7 हो गई। लेकिन अगर 5 में मैं 0 ऐड कर दूं तो वैल्यू में कोई चीज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा। अगर 5 में कोई निगेटिव ऐड कर दूं, जैसे मैं -3 को ऐड कर दूं तो आ जाएगा 2, तो 5 से 2 हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। तो क्या चीज आप ऐड कर रहे हो? अगर 0 ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, निगेटिव नंबर ऐड करोगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो डिपेंड करेगा ये जो बॉक्स में मैंने टर्म बंद किया है। तो ये देखो, यहां भी यही वैल्यू आई है जो मैंने आपको निकाल के दिखाया। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे ए की वैल्यू आपने 23 ले ली, बी 27 ले लिया, तो पुट करके उसी तरह सॉल्व करोगे तो पहले जो 23 मल्टीप्लाई बाय 27 आ रहा था, अब इसमें ये इतना पार्ट जो है ये 27 माइनस 23 माइनस 1 ये इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करो आप तो 27 माइनस 23 आता है 4, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, यानी ओवरऑल प्रोडक्ट में 3 का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलेगा, 3 बढ़ जाएगा। विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज? अब ये जो प्रोडक्ट है, यानी किसी नंबर को एक बढ़ा दिया, दूसरे वाले नंबर को एक कम कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इंक्रीज होगा पहले वाले से, यानी सिंपल जब ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे कंपेयर करें तो। फाइंड 3 एग्जांपल्स वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। अब 3 एग्जांपल फाइंड करो जहां प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट डिक्रीज कब होगा, जब बॉक्स में बंद हुआ जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो कि ऐड हो रहा है प्रोडक्ट में, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से ज्यादा है तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, अगर निगेटिव है यानी 0 से कम है तो प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, और अगर 0 है तो प्रोडक्ट वही रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा। तो यहां से हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हम जितने चाहे एग्जाम्पल देना चाहे दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ये जो हमारा b माइनस ए माइनस 1 आया है, अगर ये निगेटिव हो यानी इसकी वैल्यू 0 से कम आ जाए तो उस केस में जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर निगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। अब जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, यानी जैसे ये हमारा इनइक्वालिटी लगी है, इक्वल का साइन अगर लगा हो तो सिंपल आप क्या करोगे, जैसे ये b माइनस ए माइनस 1 इक्वल अगर 0 है तो ये -1 इधर से उधर भेजेंगे तो माइनस का ये +1 हो जाएगा, तो b माइनस ए इक्वल 1 हो जाएगा। यहां पर बस इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो काम वही करेंगे, हमने लिखा b माइनस ए और -1 को उधर भेज दिया तो -1 का +1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा बनकर आ गया कि b और a की वैल्यू इस तरह से रखो कि b माइनस ए की जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो चलो और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अगर इस माइनस ए को भी मैं उधर भेज दूं तो b क्या हो जाएगा, b इज लेस देन 1 माइनस ए का प्लस ए। तो ये रिलेशन आपके सामने बन गया।
तो अब क्या करो, ए की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो। जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया, तो 1 प्लस ए क्या हो जाएगा 11। तो बी की वैल्यू 11 से कम होनी चाहिए। अब 11 से कम आप 10 ले सकते हो, 9, 8, 7 कुछ भी ले सकते हो, बस 11 से कम होनी चाहिए। तो चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमको 3 एग्जाम्पल देना है ना, तो चलो दे देते हैं। यहाँ साइड में मैं रिलेशन लिख देता हूँ इसको कि बी की वैल्यू हमेशा 1 प्लस ए से कम होनी चाहिए। ऐसा ए और बी आपको लेना है, यानी ए की वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि बी की वैल्यू किससे कम लेनी है। तो ए की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और बी हमको 11 से कम लेना है, चलो 9 ले लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन था ना, विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, उसका आंसर हो जाएगा नो। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ये बॉक्स में जो वैल्यू है उस पर। इनफैक्ट सेम भी हो सकता है, अगर बी माइनस ए माइनस 1 की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो ऊपर फॉर्मूला इसी का हम यूज करेंगे और जो फाइनल यहाँ पर आया इसके इक्वल करके। तो a प्लस 1 यानी 10 प्लस 1, 10 को हम एक इंक्रीज कर रहे हैं और b को एक कम कर रहे हैं, दैट इज 9 माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, a मल्टीप्लाई बाई b यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस ये जो b माइनस a माइनस 1, तो b हमारा 9 है, a हमारा 10 है और माइनस 1। तो 10 9 ज़ा 90 प्लस 9 माइनस 10 आपका होता है माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 2। तो 90 इसमें माइनस 2 हम ऐड कर रहे हैं, तो आ जाएगा 88। तो सिंपल ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे तो हमको 90 मिल रहा है, यहाँ पर हमको 88 मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। इसी तरह दूसरा और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ए की वैल्यू आपने 20 ले ली। मैं थोड़ा सा सिंपल ले रहा हूँ, 10 का मल्टीपल ले रहा हूँ ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए, जरूर नहीं कि चीज़ों को डिफिकल्ट बनाकर ही किया जाए। अब बी की वैल्यू क्या होगी, यही रिलेशन में पुट करो। ए की वैल्यू हमने 20 रख दी, 21 यानी बी की वैल्यू 21 से कम होनी चाहिए। चलो 10 ले लेते हैं, तो बी हो गया 10। अब 20 को एक बढ़ा देते हैं और 10 को एक कम कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। जो फॉर्मूला आपको दिया है ना, ये याद होना चाहिए, ऊपर जो दिया हुआ है कि सिंपल पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, यानी ए और बी को। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस में जो बी है विच इज 10 माइनस ए जो है विच इज 20 और माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो 20 और 10 आपका हो जाएगा 200 प्लस 10 और माइनस 20 ये होगा माइनस 10 और माइनस 1 माइनस 11, तो माइनस 11 तो आ जाएगा 189। यहां भी देखो वैल्यू डिक्रीज कर गई, सिंपल ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज 200 आ रहा है। लेकिन ए को एक इंक्रीज और बी को एक डिक्रीज कर रहे हैं, तो वैल्यू हमको मल्टीप्लाई करने में 189 मिल रही है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम्पल ले लेना। एक और मैं आपको लिखा देता हूं, इसको सॉल्व कर लेना आप। जैसे ए की वैल्यू हमने ले ली 25, तो बी की क्या ले सकते हैं, यहाँ ए में आप 25 पुट कर दो, तो 25 प्लस 1 आ जाएगा 26। बी की वैल्यू 26 से कम ले लो, चलो बी 22 ले लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो देखो यहाँ भी प्रोडक्ट जो है वो कम आ रहा है। अच्छा, ये रिलेशन तो मैंने उसका बताया कि प्रोडक्ट अगर आपको कम चाहिए यानी प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाए तो क्या रिलेशन होगा। अगर इंक्रीज चाहिए तो इसी का उल्टा हो जाएगा, फिर उस केस में बी की जो वैल्यू है 1 प्लस ए से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वहाँ ए की वैल्यू पुट कर देना, तो आइडियल मिल जाएगा कि बी की क्या रखनी पड़ेगी। तो इससे जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर वाले से डिक्रीज हो जाएगी। और चाहते हो कि प्रोडक्ट की वैल्यू वही रहे, तो फिर आप बी को इक्वल कर दो 1 प्लस ए के। वॉट हैपेंस व्हेन ए एंड बी आर निगेटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी को हम निगेटिव ले ले तो क्या होगा। चेक बाय सब्सटीट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द अबव केसेस। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल -5, बी इक्वल 8, ए इक्वल -4, बी इक्वल -5 एक्सेट्रा। अब ए और बी की अलग अलग वैल्यू आप पुट करो, तो चलो पुट करके देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ जो ऊपर हमने बनाया है। अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू हम -5 रख दें और b की वैल्यू 8 रख दें तो क्या होगा, चलो रख दो। तो -5 प्लस 1 और b की वैल्यू 8 माइनस 1 इक्वल ए बी क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई बाई b हमारा 8 है प्लस का b यानी 8 माइनस a है तो माइनस a की वैल्यू -5 -1। हमको चेक करना है यानी जो फॉर्मूला हमने बनाया क्या वो सही है। तो हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे, एक तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक ये फॉर्मूले से जो हमारा बना है उससे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रही मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। तो -5 प्लस 1 होता है -4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 1 होता है 7 इक्वल -5 और 8 8 5 40, तो ये -40 हो गया प्लस का 8। अभी देखो -5 है, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -5 का +5 हो जाएगा, -1 -4 और 7 4 7 से 28, तो ये हो जाएगा -28 इक्वल 8 और 5 13 होता है, 13 माइनस 1 12 -40 प्लस 12, 40 में से 12 गया
तो आएगा 28। 40 से पहले माइनस है तो आ जाएगा -28। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो चेक हो गया कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। इसी तरह से ए और बी की वैल्यू अगर -4 और -5 रख लोगे तो वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। तो एक केस हमने यहां देखा था, एक ऊपर भी तो देखा था, ये वाला केस कि अगर दोनों नंबर को एक एक इंक्रीज कर दें तो वहां पर हमने ये रिलेशन बनाया था कि a+1 मल्टीप्लाई बाय b+1, तो ये हो जाएगा ab प्लस b प्लस a+1। तो इसमें पुट करके देख लेते हैं। चलो जो सेकंड वाली वैल्यू दी है वो इस वाले में पुट कर देते हैं। यानी सिंपल सा हमको a+1 मल्टीप्लाई बाय b+1 इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो ये है ab प्लस b प्लस a+1। अब यहां पर a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -5 रख दे तो क्या होगा। a हमारा -4 है प्लस का 1, b हमारा -5 है प्लस का 1, इक्वल ab मतलब -4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस b हमारा -5 है प्लस a हमारा -4 है प्लस का 1। -4 और प्लस 1 -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 -4 इक्वल -4 और 5, 4 5 20 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 20 माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1, 3 4 12 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ये 12 आ गया। इधर देखो -5 और -4 -9 प्लस 1, तो -8, 20 और -8 होता है 12। तो देख सकते हो दोनों साइड इक्वल आ गया, तो वेरीफाई हो गया कि भाई ये जो हमने फॉर्मूला बनाया वो सही है। We have seen that the integers also satisfy the distributive property, that is x, y, z are any integers, then x ब्रैकेट के अंदर y प्लस z इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो जो इंटीजर्स है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर x, y, z ये हमने 3 इंटीजर ले लिए और इस तरह से लिखा हुआ है कि x लिखा है ब्रैकेट के अंदर y प्लस z, तो x एक बार y से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस का साइन x एक बार z से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स जेड। Thus the expression we have for increase of the product hold when the later numbers taken on negative integer values as well। इसीलिए प्रोडक्ट के इंक्रीज का जो एक्सप्रेशन हमने बनाया वो होल्ड कर रहा था, यानी वो सेटिस्फाई हो रहा था, सही हो रहा था जब लेटर नंबर की जगह कोई निगेटिव वैल्यू हम रख रहे थे तो भी। यानी स्टार्टिंग में जब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है तो पॉजिटिव नंबर्स को लेकर सिखाया जाता है कि भाई ये 3 पॉजिटिव नंबर है, ऐसा ऐसा आपको दिया है, तो सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगा। लेकिन यहां पर हमने निगेटिव नंबर्स रख के भी देख लिया कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कोई सा भी इंटीजर ले लो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमने फॉर्मूला बनाया, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला बनाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ही, तो इस पूरे के एक यूनिट मान लिया, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ जो है इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही नंबर पे अप्लाई होता है, इसलिए जो फॉर्मूला है वो दोनों जगह ही वर्क करेगा, चाहे पॉजिटिव इंटीजर लो या निगेटिव इंटीजर लो। Recall that two algebraic expressions are equal if they take on the same values when their later numbers are replaced by numbers। अब याद करो दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं अगर वो सेम वैल्यू ले जब उनके लेटर नंबर को रिप्लेस किया जाए किसी नंबर से। तो दीज नंबर्स कुड बी एनी इंटीजर, ये जो नंबर आप रख रहे हो वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज, तो जैसे ये एक्सप्रेशन आपको इधर दिया है इक्वल, ये तो इक्वल क्यों है, क्योंकि अगर हम दोनों जगह वैल्यू पुट कर दे ए और बी की तो दोनों साइड सेम हमको नंबर मिले। इसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर ये इक्वल ये है तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू पुट करें तो इधर जो नंबर हमको मिले वही इधर नंबर मिले, तो इनको हम कहते हैं आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज क्या है, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं इक्वालिटी किसकी, दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। यानी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इधर लिखा होगा, एक इधर लिखा होगा, बीच में इक्वल का साइन लगा होगा, तो इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटीज। कि यहां पर आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो तो जो आंसर मिलेगा, और इधर साइड वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे जो आंसर मिलेगा वो दोनों सेम होगा। बाय हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चेंज इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय m एंड अनदर बाय n। अब अभी तक हम 1 को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे नंबर्स में, अगर 1 की जगह कोई भी नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, जैसे मान लो कोई m हमने इंक्रीज कर दिया एक नंबर में, दूसरे वाले नंबर में हमने n इंक्रीज कर दिया। इफ a एंड b आर द इनिशियल नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड दे बिकम, तो जैसे हम a+1 कर रहे थे यहाँ हम a+m कर रहे हैं और b+1 की जगह b+n कर रहे हैं। तो इसका रिलेशन अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी a+m मल्टीप्लाई बाई b+n। तो वही आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, इस पूरे के एक यूनिट मान लो, एक बार b से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, एक बार n से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस ये हो गया। अगेन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो इन दोनों जगह पर, तो आपको फाइनल रिलेशन ये निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल a और b को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है ab। अगर a में हम m इंक्रीज कर दें यानी m ऐड कर दें,
इसी तरह बी में हम n ऐड कर दें और मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो ए बी तो वही है पुराना वाला, ये जो इतना पार्ट है ये इंक्रीज हो रहा है। द इंक्रीज इज ए एन प्लस बी एम प्लस एम एन। नोटिस दैट द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ ए प्लस विद ईच ऑफ द टर्म ऑफ बी प्लस एन। अब नोटिस करो कि ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ए प्लस एम और बी प्लस एन, इनके हर एक टर्म के प्रोडक्ट का सम है। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस एम, इसको जैसे हम लिख देते हैं ये ए और एम को अलग लिख दिया, यही दो टर्म है ए प्लस एम के अंदर। इसी तरह एक दूसरा हमारे पास है बी प्लस एन, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, बी है और एन है। तो ए प्लस एम का हर एक टर्म बी प्लस एन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां मैंने नीचे लिख देता हूं ए बी हो गया, ए एन हो गया। इसी तरह दूसरा जो टर्म है एम, एम बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम बी हो गया, एम एन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम एन हो गया। इन सब को अगर सम कर दें तो यही तो रिलेशन है जो ऊपर आ रहा है हमारा। देखो इधर ए बी है, यहाँ ए बी है, एम बी है, एम बी है, ए एन है, ए एन है, एम एन है, एम एन है। तो ए प्लस एम और बी प्लस एन का हर एक टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 1। इससे पहले की जो भी चीजें हमने देखी वो इसके अंदर आ जाएगी। कैसे आएगी, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस जस्ट हमको एम और एन की वैल्यू अलग अलग रखनी है। इंक्रीज करना है तो कोई पॉजिटिव नंबर रख दो, डिक्रीज करना है तो निगेटिव नंबर रख दो, कितना इंक्रीज करना है वो वैल्यू उस हिसाब से रख दो। 1 इंक्रीज करना है तो एम की जगह 1 रख दो, 1 डिक्रीज करना है तो एम की जगह -1 रख दो। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको यही यूज करनी है। तो ए में हमने एम इंक्रीज किया यानी ए प्लस एम, मल्टीप्लाई बाय बी में हमने एन इंक्रीज किया दैट इज बी प्लस एन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ये ऐसे बन जाएगा। इसको देखो डायरेक्ट कैसे किया गया वो मैंने आपको जैसे बताया कि ए प्लस एम का जैसे ए है तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से और ए मल्टीप्लाई हो रहा है एन से। इसी तरह एम की बात कर लें तो एम बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, एम एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये डायरेक्ट ऐसे एक बार में आ जाएगा। ऊपर देखो 2 स्टेप में निकाला गया, यानी 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ी। तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। खैर इसका क्वेश्चन हम करेंगे कई सारे, तो और अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी। दिस आइडेंटिटी कैन बी विजुअलाइज एज फॉलोज। अब इस आइडेंटिटी को आप विजुअलाइज कर सकते हो, यानी दिखने में हमको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो जैसे हमारे पास पहले ए नंबर ऑफ रोज थी और बी कॉलम्स थे, तो टोटल सर्कल्स कितने हो जाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये पूरा अरेंजमेंट आ गया। अब हमने ए को इंक्रीज कर दिया, यानी रोज को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, एम रो और ला दी। तो अभी तक यहां से लेके यहां तक की ए रोज थी, एम रोज और हमने लगा दी, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ गई। कितना बढ़ गई, एम रोज और आ गई। तो टोटल ऑफ रोज की अगर हम बात कर ले तो पहले तो ए थी, लेकिन अब एम रोज और आ गई। इसी तरह से पहले बी कॉलम्स थे, अब नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने इंक्रीज कर दिया, जैसे हमने एन नंबर ऑफ कॉलम्स और लगा दिए। तो अब यहां पर 4 पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो जैसे पहले वाले ब्लॉक की हम बात कर लें तो यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी रोज है, ए रोज है, और कितने कॉलम्स है, बी कॉलम्स है। तो टोटल सर्कल्स कितने हो जाएंगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी विच इज ए बी। इसी तरह इस वाले ब्लॉक की बात कर लें तो रो तो वही है, यहां से यहां तक क्या है, ए है, लेकिन कॉलम यहां से यहां तक एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ए एन हो जाएगा। नीचे वाले की बात कर लें तो यहां से यहां तक कितनी रोज है, एम रोज है, और कॉलम कितने हैं, यहां से यहां तक ये तो बी है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो एम बी हो गया। इस वाले ब्लॉक की बात कर लें तो इसमें देखो यहां से यहां तक एम रोज है, और ये इतना कितना है, ऊपर की तरफ देखो एन नंबर ऑफ कॉलम है, तो एम एन हो जाएगा। इन सारों को मिला दो तो ए बी, उसके बाद ये आपका ए एन हो गया, फिर ये एम बी हो गया, फिर ये एम एन हो गया। इन सब को सम कर दो तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स आपको मिल जाएंगे। तो विजुअलाइज करके भी आपने देख लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड टू फाइंड हाउ प्रोडक्ट चेंज व्हेन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय एनी अमाउंट। अब इस आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं चेंज इन प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, यानी प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है। अगर जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको इंक्रीज किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है किसी भी अमाउंट से, ये जरूरी नहीं कि 1 ही इंक्रीज हो। इससे पहले जो फॉर्मूला देखा वहां पर 1 ऐड कर रहे थे या 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने 1 की जगह m और n का यूज कर लिया। कैन यू सी हाउ दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड व्हेन 1 और बोथ नंबर्स आर डिक्रीज्ड। क्या आप देख पा रहे हो कि ये आइडेंटिटी हम कैसे यूज कर सकते हैं अगर एक या दोनों नंबर डिक्रीज किए जा रहे हैं तो। क्योंकि सिंपल आइडेंटिटी आप देखोगे ना तो वहां तो देखने से लग रहा है कि a प्लस m है, यानी यहां पर ऐड किया जा रहा है, लेकिन ये तो हम पे डिपेंड करेगा m की वैल्यू हम पॉजिटिव रख रहे हैं या निगेटिव, दोनों रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस रिकंसिडर द केस व्हेन 1 नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड अनदर डिक्रीज्ड बाय 1।
तो चलो मैं दिखाता हूँ आइडेंटिटी आप कैसे यूज कर सकते हो। तो हमने जो आइडेंटिटी नंबर 1 देखी है वो है a प्लस एम मल्टीप्लाई बाय b प्लस n, जो कि क्या है, a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा ए बी, एक बार n से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए एन, इसी तरह से m एक बार b से मल्टीप्लाई होगा एम बी, फिर m एक बार n से मल्टीप्लाई होगा प्लस एम एन। तो यहां पर हमको क्या कह रहा है कि एक नंबर को 1 इंक्रीज कर दो, दूसरे को 1 डिक्रीज कर दो। तो जैसे a में हम 1 इंक्रीज करें तो उसके लिए m हमको 1 रखना पड़ेगा, और b को हमको 1 डिक्रीज करना है तो n को हमको -1 रखना पड़ेगा, तभी हमारा ये रिलेशन बनेगा a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस 1। अब सिंपल सा आप वैल्यू पुट कर दो, ए बी तो देखो वही रहेगा, ए एन, एन है -1 तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का a। बी एम की वैल्यू क्या होगी, m 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय b तो ये b हो जाएगा। अब m और n को मल्टीप्लाई करना है, m 1 है n -1 है तो 1 और -1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो आपका आ जाएगा ए बी और प्लस का b माइनस a माइनस 1। क्या ये वही रिलेशन नहीं है जो ऊपर हमने निकाला था? चलिए दिखा देता हूं एक बार। ये देखो a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस 1, ए बी प्लस b माइनस a माइनस 1। तो यही रिलेशन तो यहां पर भी आ रहा, देख सकते हो, विच इज सेम एक्सप्रेशन दैट वी ऑब्टेन्ड अर्लियर। तो देखो ये नई जो आइडेंटिटी हमको दी है, आइडेंटिटी नंबर 1, उसी में हमने m और n की वैल्यू पुट की और ये रिलेशन आ गया। मतलब ये जो आइडेंटिटी है वो हर जगह वर्क करेगी, यानी इससे पहले जो भी हमने चीजें पढ़ी वो सारा काम हम इस आइडेंटिटी से कर सकते हैं। यूज आइडेंटिटी 1 टू फाइंड हाउ द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन। अब आइडेंटिटी का यूज करो और पता लगाओ किस तरह से प्रोडक्ट चेंज होता है। फर्स्ट वाला है 1 नंबर इज डिक्रीज बाई 2 एंड द अदर इंक्रीज बाई 3। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं। तो फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि एक नंबर को हमको डिक्रीज करना है, तो जैसे पहले वाले नंबर को डिक्रीज कर लेते हैं तो m की जगह हम -2 रख देंगे, और दूसरे नंबर को इंक्रीज करना है बाई 3, यानी n को हम प्लस का 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, देखो क्या आता है। तो ए बी तो वैसे ही रहेगा, प्लस m की वैल्यू -2 है, -2b प्लस ए एन, n है 3 तो हो जाएगा 3a प्लस एम एन, यानी -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा ए बी -2b प्लस 3a -2 3 = 6। इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर दें तो ए बी प्लस 3a -2b -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इतना इंक्रीज हो रहा है, अगर a को हम 2 डिक्रीज कर दें और b को 3 इंक्रीज कर दें तो देखो आइडेंटिटी का यूज करके किसी एक केस के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब कोई से भी 2 नंबर हम ले लें, उसमें से एक को 2 इंक्रीज कर दें, दूसरे को 3 डिक्रीज कर दें, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। फिर सेकंड वाला क्या है, बोथ नंबर्स आर डिक्रीज्ड 1 बाई 3 एंड अदर बाई 4। अब दोनों नंबर को डिक्रीज करना है तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो m को 3 डिक्रीज करना है तो -3 और n को -4। ए बी एम बी क्या हो जाएगा, m आपका -3 है, b ए एन आपका -4 है तो -4a। m और n को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -4, 3 4 = 12 तो प्लस का 12 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस का -3b -4a प्लस 12। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है, ये इतना प्लस हो रहा है ए बी में। वेरीफाई द आंसर्स बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट विदाउट कन्वर्टिंग सब्सट्रैक्शन टू एडिशन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सब्सट्रैक्शन को एडिशन में बदल लिया, यानी आइडेंटिटी हमने वही वाली यूज की। देखो आइडेंटिटी में हमारे प्लस का साइन है, सिंपल m और n की जो वैल्यू है, तो जैसे निगेटिव है तो m की वैल्यू माइनस पुट कर ली, तो आइडेंटिटी हमने यही वाली लगाई जहां पर सब प्लस का साइन है, बस m और n की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी था वो हमने रखा। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट करें तो क्या होगा, तो चलो साइड में ही मैं करके दिखा देता हूं। जैसे फर्स्ट वाले केस में आपसे कह रहा है कि एक नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे a था उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिक्रीज हो रहा है, तो a -2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर 3 इंक्रीज हो रहा है तो b प्लस 3। अब इसको डायरेक्ट अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या होगा, अब जैसा कि आप पहले कर चुके हो कि 2 बार में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लो। पहले इसको एक पूरा यूनिट मान लो, फिर इसको b से मल्टीप्लाई करो, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अभी जैसे आइडेंटिटी हमने बनाई एक बार में कि क्या होगा, a -2 का हर एक टर्म b प्लस 3 के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, a एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं ab प्लस 3a। इसी तरह से जो -2 है एक बार b से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और b तो -2b हो जाएगा। इसी तरह से -2 एक बार प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 3 माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हो
ये जो इतना पार्ट है वो ऐड हो रहा है। तो ये जो हमने इधर आइडेंटिटी से निकाला और ये इधर हमने डायरेक्ट जो निकाला, देख सकते हो दोनों सेम है कि नहीं। तो वेरीफाई हो गया कि हाँ भैया दोनों केस में हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसी तरह सेकंड वाले का कर लेते हैं कि दोनों नंबर को डिक्रीज किया जा रहा है। ए को 3 डिक्रीज कर रहे हैं, बी को 4। एक बार में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, a-3 का हर एक टर्म b-4 के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे a को पकड़ लिया तो दूसरा वाला जो है ये b से और -4 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये ab हो जाएगा। a जब -4 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना जो भी नंबर या लेटर नंबर लिखा उससे पहले का जो साइन है वो पूरा साथ में रहेगा। तो a और -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4a हो जाएगा। इसी तरह ये जो -3 है ये एक बार b से मल्टीप्लाई होगा तो -3b हो जाएगा। एक बार -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ये 12 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करें, ab प्लस का -3b -4a प्लस 12, तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रोडक्ट में इतना इंक्रीज हुआ है और ये जो यहाँ पर आया वही चीज़ तो यहाँ पर भी आई थी, तो सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी वेरीफाई हो गया। जनरलाइजिंग दिस वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसको अगर हम जनरलाइज कर दें कि एक नंबर को हम कुछ इंक्रीज कर दे रहे हैं, दूसरे को कुछ डिक्रीज कर दे रहे हैं, जैसे ए में हमने u ऐड कर दिया और बी में हमने v सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इससे डायरेक्ट हम आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना, a प्लस यू एक बार b से मल्टीप्लाई होगा माइनस a प्लस यू एक बार v से मल्टीप्लाई होगा, अगेन आपने अप्लाई कर दिया, सॉल्व करके ये आ जाएगा। चेक दैट दिस इज द सेम एज टेकिंग m इक्वल u एंड n इक्वल -v इन आइडेंटिटी 1। अब इसको चेक करो, जो आइडेंटिटी 1 है वहाँ पर अगर m को हम u ले लें और n को -v ले लें तो क्या ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर अगर m की वैल्यू हम u ले लें और n की वैल्यू -v ले लें तो इधर क्या हो जाएगा, a प्लस m की जगह u रख दिया और b n की जगह -v रख दिया, तो ये -v हो जाएगा। a b तो वैसे ही रहेगा, m की जगह u रखना है तो प्लस ub, an है n की जगह -v रखना है तो माइनस va या av लिख दो, av प्लस mn, m आपका u है, n -v है तो माइनस uv हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ जो ये रिलेशन निकल कर आया वही आइडेंटिटी में पुट करने पे भी आ रहा है, यानी आइडेंटिटी 1 हर केस के लिए यूज कर सकते हो, अलग अलग आपको आइडेंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है। एज इन आइडेंटिटी 1 द प्रोडक्ट a प्लस यू मल्टीप्लाई बाय b माइनस v इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म्स ऑफ a प्लस यू दैट इज a एंड u एंड ईच टर्म ऑफ b माइनस v दैट इज b एंड माइनस v। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, a प्लस यू के जो टर्म्स है दैट इज a और u और b माइनस v के जो टर्म्स है दैट इज b और माइनस v, क्योंकि टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं ना, ये मैं बता चुका हूं। जैसे b माइनस v लिखा है तो b और v टर्म्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे b प्लस माइनस v ऐसे लिखेंगे, तो अब प्लस के साइन से टर्म सेपरेट हो गया तो b अलग टर्म हो गया, माइनस v अलग टर्म हो गया। तो a प्लस यू का हर एक टर्म b माइनस v के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ, a प्लस यू है, इसका एक टर्म है a, दूसरा है u। इसी तरह से b माइनस वी, इसका एक टर्म है b, दूसरा है माइनस वी। तो a b से मल्टीप्लाई होगा और a माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये a b हो जाएगा माइनस a v हो जाएगा। इसी तरह u एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, u माइनस v से मल्टीप्लाई होगा प्लस u b माइनस u v। तो देख सकते हो जो चीज़ यहाँ पर आ रही है वही चीज़ ये है। नोटिस दैट द साइंस ऑफ द टर्म्स इन द प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द यूजुअल रूल्स ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। अब टर्म्स का जो साइन है प्रोडक्ट के अंदर उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल है उससे। मतलब जैसे दो पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो आंसर निगेटिव आता है, दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आंसर पॉजिटिव आता है। तो जैसे नंबर के केस में है ना, यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, लेटर नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई होती है। जैसे मान लो -m मल्टीप्लाई बाई n है तो ये -mn हो जाएगा क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक है। See how the rules of the integer multiplication allow us to handle multiple cases using a single identity। अब यहां से क्या आप देख पा रहे हो कि किस तरह से इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो हमको अलाउ कर रहा है मल्टीपल केसेस, यानी कई सारी केसेस में। जैसे दोनों नंबर को इंक्रीज किया जा रहा है या दोनों नंबर को डिक्रीज किया जा रहा है या एक को इंक्रीज दूसरे को डिक्रीज, कितना इंक्रीज कर रहे हैं कितना डिक्रीज कर रहे हैं, ये मल्टीपल केसेस के लिए वही एक सिंगल आइडेंटिटी हमारी लग रही है। तो वो एक आइडेंटिटी आपने याद कर ली, इनफैक्ट उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप भूल भी गए ना तो आपको क्या बताया गया है कि पहले एक्सप्रेशन का हर एक टर्म दूसरे एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आइडेंटिटी आप भूल भी गए तो तुरंत मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब यहां पर देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपैंड, फर्स्ट वाला है
ए माइनस यू मल्टीप्लाई बाई बी प्लस वी। तो इसको डायरेक्ट हम एक स्टेप में करेंगे। 2 स्टेप में तो आप सीख ही गए हो कि एक बार इसको सिंगल यूनिट मान लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, फिर एक बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। अब एक बार में करते हैं। तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए वी से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो इतना पहले करते हैं। ए बी प्लस ए वी माइनस यू बी से मल्टीप्लाई होगा, यही माइनस यू एक बार वी से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस यू बी माइनस यू वी, ये बन गया। एक बार में हमने देखो निकाल लिया। इसी तरह सेकेंड वाला कर लो, ए माइनस यू बी माइनस वी। तो एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी, ए और माइनस वी, ए पॉजिटिव है वी निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो आंसर निगेटिव आता है। तो माइनस ए वी। अब दूसरा टर्म आ जाओ, माइनस यू बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू बी हो जाएगा। माइनस यू माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों निगेटिव नंबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होके, यू और वी मल्टीप्लाई होके यू वी हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ आ रही है, ए बी यहाँ पर, ए बी यहाँ पर, माइनस यू बी, ए वी माइनस यू वी। सेकेंड वाला देख लो, ए बी यहाँ, माइनस यू बी यहाँ, माइनस ए वी यहाँ, माइनस ए वी यहाँ, प्लस का यू वी। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है क्योंकि 2+3 करो या 3+2 करो, बात वही है, लेकिन रिजल्ट हमको वही सेम मिल रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 टर्म्स विद इन अ ब्रैकेट। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये 2 टर्म्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही टर्म होंगे ब्रैकेट के अंदर तभी अप्लाई होगा, 2 से ज़्यादा में भी अप्लाई हो सकता है। तो खैर वो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आप देख लेना। आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको चलो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। पहले आप खुद से ट्राई कर लेना। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।